खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज का वचन बहुत ही खास वचन है। चाहे आप एक पासबान हैं, चाहे आप एक विश्वासी हैं, और अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं, आप प्रेयर वॉरियर हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास आज का वचन है। आज का वचन जो है ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन भेजता है और अपने लोगों को शिफा देता है और अपने लोगों को आने वाली तबाही से, आने वाली मुसीबत से बचा लेता है। और आइए सबसे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 7वां चैप्टर और 22वीं नंबर आयत में खुदा का कलाम हमें इस तरह सिखाता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जी फरमा रहे हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अशारे कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत सारे विश्वासी इस आयत को उन्होंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इसका वो असल मतलब, रियल मीनिंग जो खुदा हमें सिखाना चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं। अगर आप खुदा के गहरे भेदों को जानना चाहते हैं तो खुदा से पूछिए कि खुदा मुझ पर अपने गहरे भेद प्रगट कर, मुझ पर अपने गहरे भेद रिवील कर, तो खुदा आप पर करेगा। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। यहाँ आज आप देखते हैं दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब भरे पड़े हैं गवाहियों से। बड़े बड़े मौज़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीस आ रही हैं, बड़े बड़े मौज़े हो रहे हैं। हाँ, हमारा खुदा बड़े बड़े मौज़े करता है। जब मेरा यीशु इस धरती पर था तो मेरे यीशु की ये ताकत है, ये कुदरत है कि मौज़े होते थे, और आज भी उसकी ताकत कम नहीं हुई, सेम ही है वो ताकत, तो मौज़े होते हैं। लेकिन यहाँ प्रार्थना योद्धाओं को एक वार्निंग दी जा रही है। यहाँ जितने भी प्रभु के सेवक हैं उन्हें एक वार्निंग मिल रही है इस वचन से। वो वार्निंग क्या है, आइए हम दोबारा पढ़ते हैं ताकि हम खुदा के कलाम को अच्छे से समझ सकें। उस दिन मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने। आज दोस्तों बहुत सारी वीडियोस मैंने इस तरह देखी हैं, वो कहते हैं मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं, बहुत सारे प्रार्थना योद्धाओं में ये बात नहीं होती, लेकिन कुछ इस तरह के हमने देखे हैं जो कहते हैं मैंने प्रार्थना की तो हो गया, मैं करूँगा प्रार्थना तो हो जाएगा, मैं करूँगा। दोस्तों, खुदा मैं को पसंद नहीं करता, और यहाँ मैं के कारण खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जिनके द्वारा बड़े बड़े मौज़े हो रहे हैं उन्हें कह रहे हैं तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, आप मसीह में आ चुके हैं, मौज़े भी हो रहे हैं, पर फिर भी स्वर्ग में एंट्री ना मिलने का चांस है। वो किस तरह है? जब आप में प्राउड आ गया, जब खुदावंद यीशु मसीह जी के रसूल, जब खुदावंद यीशु ने उन्हें दो कर भेजा, तो जब वह वापस आते हैं तो खुदा से कहते हैं, खुदावंद यीशु से कहते हैं, खुदावंद यीशु, बदरूहें तो कहना मानती हैं हमारा, अब बीमारियां तो अब जाती हैं। तो खुदावंद यीशु ने कहा, इस बात को लेकर तुम खुश ना हो, पर खुश इसीलिए हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में हैं। उस समय उन्हें ये बात क्लियर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु ने अपनी जान दे दी, यीशु मसीह ने सलीब पर अपना लहू बहाया और मुर्दों में से जी उठी और आसमान को चले गए, तब हर एक बात जो खुदावंद यीशु ने कही थी उनके कानों में घूमती थी। और उनमें एक ये भी बात थी, जब मौज़े होते थे तब उन्हें याद आता था कि खुदावंद यीशु कह के गए थे कि तुम इसीलिए खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हें उन पर अधिकार है, बीमारियों पर अधिकार है, पर खुश इसीलिए हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है। जीवन की पुस्तक का जब जिक्र आता तो उन्हें यीशु की कुर्बानी याद आती, तो उन्हें यीशु की पावर याद आती, तो वे अपने आप को और ज़्यादा हम्बल करते, वह सारी ग्लोरी खुदा को देते। लेकिन आज खुदा की ग्लोरी को चुराया जा रहा है। मैंने बहुत बार देखा है, ग्लोरी को चुराया जा रहा है। जो टेस्टिमनीज बोलते हैं वो कहते हैं, पास्टर जी आपने प्रार्थना किया तो हो गया,
खुदा का कहीं ज़िक्र ही नहीं है, खुदा का कहीं ज़िक्र नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी कलीसियाओं में इस तरह हो रहा है, पास्टर जी आपने इस पर प्रार्थना की और ये भाई चंगा हो गया। पास्टर को आदर मिल रहा है, लेकिन मेरे यीशु को आदर नहीं मिल रहा है। जो जिसकी ताकत से काम हो रहे हैं, जिनकी सामर्थ्य से काम हो रहे हैं, उनको आदर नहीं मिल रहा। आज लोगों की नज़रें पास्टर पर हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सारे लोग उस दिन मुझसे कहेंगे, क्या प्रभु मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? तो खुदावंद यीशु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं है। लेकिन जिसके अंदर मैं होती है उसे मेरा यीशु पसंद नहीं करता। लेकिन जो कहता है कि खुदा ये तेरी दया है कि तुम मुझ जैसे पापी को इस्तेमाल कर रहा है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। यस, डेफिनेटली वो ही जाएंगे। अगर आज आप प्रार्थना योद्धे हैं, आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं और आप इस तरह कह रहे हैं मैंने प्रार्थना की, मैंने भविष्यवाणी की, तो इसे चेंज कर दीजिए। ये आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है। इसीलिए आज से इस तरह कहना शुरू करें, प्रभु ये तेरा फजल है कि तू मुझ जैसे पापी को इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु ये तेरी दया है कि तू मुझ जैसे निकम्मे को इस्तेमाल कर रहा है। जितना आप अपने आप को हम्बल करेंगे, खुदा आपको ऊंचा करेगा, खुदावंद आपको ऊंचा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे तो हम्बल रहिए। नो डाउट आपके द्वारा मौजे हो रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ गिफ्ट दूं, सपोज़ करिए ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और मैं आपको ये गिफ्ट कर दूं। मेरा और आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, मैंने आपको मोबाइल गिफ्ट कर दिया और उसके बाद कुछ हम में गड़बड़ी हो जाती है, हमारा रिश्ता नहीं रहता, तो क्या मैं मोबाइल आपसे वापस मांगूंगा? गिफ्ट तो इसीलिए दिया जाता है जो वापस ना लिया जाए, और फ्री में दिया जाता है गिफ्ट दिया जाता है फ्री में और कभी वापस नहीं हम लेते। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो पहले प्रभु के साथ चलते हैं और प्रभु ने गिफ्ट दे देते हैं। जब वह प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु ने वरदान दे देते हैं, हीलिंग का वरदान दे देते हैं, प्रोफेसी का वरदान दे देते हैं। लेकिन आगे चलकर जब वह खुदा के साथ चलना बंद कर देते हैं तो वो वरदान खुदा उनसे वापस नहीं लेता है, क्योंकि ये एक गिफ्ट है जिसको खुदा ये गिफ्ट दे देते हैं, उनसे वापस नहीं लेते। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने पहले गिफ्ट दिए थे जब वह परमेश्वर के साथ चल रहे थे, लेकिन अब वह परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, तो भी उनकी ज़िंदगी के द्वारा वो गिफ्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट हैं वो काम करेंगे, क्योंकि गिफ्ट है। मेरा और आपका रिश्ता अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, पर वो फ़ोन क्या चलना बंद कर देगा? नो, फ़ोन तो चलता रहेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग आज प्रभु के साथ नहीं चल रहे, लेकिन उनके जीवन के द्वारा मौजे हो रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम उनके फलों से पहचानोगे। आपने देखना है, आपने चेक करना है, फलों से पहचानना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी के द्वारा मौजे हो रहे हैं, मेरा रिश्ता खुदा के साथ है। मौजे गवाही नहीं है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ है। नो, गवाही ये है कि क्या हर रोज़ खुदा आपसे बात करते हैं? क्या हर रोज़ आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं? हर रोज़ क्या आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरते हैं? क्या हर रोज़ आप जब दुआ करने को बैठते हैं तो आप क्या खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हैं? ये प्रूफ देगा कि क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सच में है। मौज़े प्रूफ नहीं देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी के द्वारा मौज़े हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है ही है। प्रूफ खुदा की हज़ूरी देगी, खुदा की आग देगी। आपने महसूस करना है कि क्या हर रोज़ जब मैं परमेश्वर से कहता हूँ प्रभु मुझे भर, तो प्रभु मुझे भरता है। कहीं मैं बिना खुदा की हज़ूरी के दुआ में तो नहीं बैठा रहता। खुदा से आपने मांगा, खुदा ने आपको दे दिया, इसका मतलब ये नहीं आगे चलकर आप जो मर्ज़ी करें, जिस तरह का मर्ज़ी जीवन व्यतीत करें। नो, आपने खुदा के साथ चलना है और हम्बल रहना है। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सारे लोग उस दिन कहेंगे क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने की। लेकिन दोस्तों, हम कुछ भी अपनी ताकत से नहीं करते। यहाँ व्यक्ति शो कर रहे हैं कि हमने किया है, अपनी ताकत से किया है, हम में कुछ एबिलिटीज़ थी, हम में कुछ खासियत थी, हम कुछ करने के लायक थे। लेकिन दोस्तों, हम तो निकम्मे हैं, हम में कोई भी खासियत नहीं है। हम
कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निकम्मों को चुना है। मैं भी निकम्मा हूँ, लेकिन मेरा यस्सु का ये फ़ज़ल है कि वो मुझ जैसे निकम्मे को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आज हम में कोई एबिलिटी नहीं, लेकिन खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, खुदा हमें यूज़ कर रहा है। हमें कोई खूबी नहीं, लेकिन खुदा हमें यूज़ कर रहा है। ये खुदा की ग्रेस है, ये खुदा का फ़ज़ल है, ये खुदा का स्वभाव है। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को हम्बल करना है। जब भी आपकी ज़िंदगी के द्वारा मौज़े हों तो कहना, खुदा तेरा शुक्र है कि तुमने मुझ जैसे पापी को इस्तेमाल किया, मुझ जैसे निकम्मे को इस्तेमाल किया और बड़े मौज़े किए। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यिर्मयाह उसका पहला चैप्टर और 6 नंबर आयत में पढ़ते हैं। 4-5 नंबर आयत में परमेश्वर जो हैं वो यिर्मयाह से बात करते हैं। तो यिर्मयाह का आगे जवाब पता क्या होता है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। खुदा ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद यहाँ यिर्मयाह से बात कर रहे हैं, और यिर्मयाह आगे से अपने आप को बड़ा हम्बल करता है। अगर यिर्मयाह चाहता तो उसके मन में ख्याल आ सकते थे, वो इस बात से सहमत हो सकता था, वो ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद बात कर रहे हैं, मुझ में तो कोई खासियत होगी, मैं तो कुछ स्पेशल होगा, मुझ में तो बड़ी खूबियाँ होंगी, इसीलिए वो मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो जानता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो कहता है, प्रभु मैं तो लड़का सा ही हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मुझ में कोई खासियत नहीं है। तो खुदा को ये बात पसंद आती है। खुदा आज आपकी ज़िंदगी में भी ये बात देखना चाहते हैं। मौज़े हो रहे हैं तो आपने झुकना है खुदा की हज़ूरी में, कहना है, लॉर्ड आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। कुछ भी नहीं हूँ खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुदा ये तेरा अनुग्रह है प्रभु, ये तेरी ग्रेस है। क्या हम इस तरह करते हैं? क्या हम इस तरह करते हैं? क्या आज हम सच में हम्बल हैं? आज हमें हम्बल होने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा खुदावंद यस्सु जो मालिक है, खालिक है, वो अपने तख्त को छोड़कर इस धरती पर आता है और बहुत ही सादे लोगों में रहता है। कितना हम्बल किया उसने। तो आज क्यों नहीं हम अपने आप को हम्बल करते? आज क्यों कहते हैं मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा तो हो जाएगा? नो दोस्तों, खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है तो सारा आदर, सारा जलाल हमारे खुदावंद को जाना चाहिए। सारी इज़्ज़त हमारे खुदा को मिलनी चाहिए। हमने इज़्ज़त, सारी ग्लोरी अपने खुदावंद यस्सु को देनी है। तो आगे खुदावंद यहाँ पर ज़िंदा पाक यहोवा खुदावंद ने कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। हालेलुया। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। जब यिर्मयाह ने अपने आप को हम्बल किया और कहा, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ कहीं तू जाएगा, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ आऊँगा। जब आप कहते हैं मैंने किया, मैंने प्रार्थना की, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैंने प्रार्थना की, बीमार चंगा हो गया, मैं करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है, आपको खुदा पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर नहीं। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरा कान भारी भी नहीं कि मैं तुम्हारी दुआओं को ना सुनूं। खुदा का वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसीलिए खुदा के वचनों पर भरोसा रखिए कि खुदा का वचन कहता है कि खुदा के नौकर जब उसे पुकारेंगे तो खुदा दया करेगा, खुदा अनुग्रह करेगा। लेकिन जब आप कहेंगे मैं करूँगा, तो खुदा आपके साथ नहीं होगा। यिर्मयाह ने कहा, खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आपकी ज़िंदगी में मौज़े हो रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, तो खुदा आपके साथ ही रहेगा। खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, खुदा आपके साथ साथ चलेगा, खुदा आपके आगे आगे चलेगा। और इस समय खुदा का रूह बहुत सारे लोगों को छू रहा है। इस समय परमेश्वर का रूह बहुत सारे लोगों को छू रहा है, और बहुत सारे लोगों को एहसास हो रहा है जहाँ कहीं उन्होंने गलती की है। खुदा का रूह उन्हें एहसास करा रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है। वो एक नए लेवल में प्रवेश कर रहे हैं। खुदा उन्हें एक नए लेवल में लेकर जा रहा है। और रीला खलाला शलबो सलहे लाखूला बाबा,
नमन द्रबर बर 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 मसा। इस समय खुदा का काम बहुत तेज से हो रहा है। धर्मेंद्र, खुदा का रूह आपको छू रहा है। नमंद्रे बेरे 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 खेथा लबा शोफारा फारा फीके थेले बे 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 रोहो फारी के तेले बेरे 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 बे शाखा राहु को ताले सामुंद्र बरा 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 शाखा नेमेंद्र बराबर। बहुत सारे नौजवानों को खुदा इस समय भर रहा है अपनी आग से। खुदा की आग है, खुदा भर रहा 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 है। राबा बाबा बा शे बेरे 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 बे नो रो फाकी तेले सो रहा लाबू शाह राखी थ्रोहो शात्र लाहू समंद्र बराबर। खुदा इस समय छू रहा है। खुदा हम हम्बल रहें, हमें हम्बल बना खुदा। खुदा हम हम्बल बनते जाएं, हम हम्बल होते जाएं, ताकि हम तुझे प्रसन्न कर सकें, ताकि हम तेरे मन को प्रसन्न कर सकें। खुदा हमें हम्बल बना, खुदा हमें हम्बल बना। शू रहा है वो, शू रहा है वो। ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। राही को त्रिलाहा सालेबे शालाबहा सेबेरोशा परमजीत। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ टचिंग यू राइट नाउ। खुदा तुझे छू रहा है इसी समय। हम्बल हो। खुदा तुझे और ज़्यादा हम्बल देखना चाहता है। खुदा तुझे और ज़्यादा हम्बल देखना चाहता है। मारा बाबा बाशारा हसला बबू शिकला हुसाहा रेफे के ताला लाहूरा लेकेला सेलेलो शाले खेला बाबा सेके राही लेके तो लाबई त्रोबरा शेखे लाबा रेबेंद्रबो शेके लबा सत्रबा रात्रि लही के त्रो लबा शेले बिस्सा लाबा बाबा बाबा शू रहा है। ज़िंदगियों में खुदा का इस समय काम हो रहा है। ज़िंदगियां बदल रही हैं यसु मसीह जी के नाम में। खुदा का काम हो रहा है, खुदा का काम हो रहा है। इस समय बीमारियां जा रही हैं खुदावंद यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु की कुदरत में हम बीमारियों को हुक्म देते हैं, इन बंधनों को छोड़ो, इन बंधनों को छोड़ो। बंधन जो शैतान ने इनके जीवन में लगाए हैं टूटें यीशु के नाम में। यीशु के नाम में टूटने पाए, होने पाए काम, खुदा का काम होने पाए इनकी ज़िंदगियों में। खुदा तो इनके साथ है, तो इनके साथ है, तो जो इनके साथ है। रहा शीरो बाला सिखे लाभा रबाकू तालाबा से बे 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 बे। छू लीजिए खुदा इनको, छू लीजिए खुदा इनको। अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने जलाल से भर दीजिए। ये तेरे जलाल से भर जाएं, तेरी सामर्थ से भर जाएं खुदा। खुदा इनको अपने वरदानों से भर दीजिए प्रभु। ये तेरे साथ चल सके, इन पर अपना अनुग्रह करिए, इन पर अपना फजल करिए खुदा। आप इनके साथ हैं खुदा। प्रभु घमंड कभी भी इनकी ज़िंदगी में ना आ सके प्रभु। ये हमेशा हम्बल रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। आसमानी बाप आप इनके साथ हैं। हम डरते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। खुदावंत हम सारा आदर, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं, क्योंकि आप ही आदर, महिमा, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पिता आपने हमारी दुआ को सुना है, हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। हमने सारा आदर, सारा जलाल अपने खुदा को देना है, क्योंकि हमारा खुदा ही योग्य है। खुदावंद के साथ साथ चलते रहिए। आपने खुदा के पाक कलाम को सुना है, खुदावंद आपको बरकत दे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी बरकत पा सके, वो भी ब्लेस हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए धन्यवाद। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने कीमती समय में से समय निकाला और खुदा के कलाम को सुना। खुदावंद ने आपको ज़रूर बरकत दी है। आपने इस कलाम के द्वारा बहुत कुछ नया सीखा है। अगर आपने सीखा है तो ज़रूर शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।